हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सोलाना के मेमो कॉइन ट्रेडिंग के बारे में, जो कि कॉपी ट्रेड होती है। दोस्तों, हम कॉपी ट्रेड कैसे कर सकते हैं, हम इस वीडियो में आपको शुरू से लेकर आखिर तक, बेसिक टू एडवांस तक सारी चीज़ें आपको सिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक इनसाइडर वॉलेट की ज़रूरत होती है कॉपी ट्रेडिंग के लिए। तो हमें इनसाइडर वॉलेट कैसे फाइंड करना है और कैसे यूज़ करना है ट्रेडिंग, तो सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं कि हमें एक इनसाइडर वॉलेट फाइंड कैसे करना है। चलिए, सबसे पहले हमें आ जाना है डेक्स स्क्रीनर की वेबसाइट पर। दोस्तों, डेक्स स्क्रीनर एक बेस्ट टूल है इनसाइडर वॉलेट फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले चलते हैं हम सोलाना की चेन पे। उसके बाद दोस्तों हमें फाइंड करना है एक बेस्ट कॉइन जो पिछले कुछ टाइम में काफ़ी ज़्यादा पंप किया हो। तो जैसे कि एक कॉइन है गोट, हम इसको सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि कॉइन जो स्टार्ट हुआ है यहाँ से 13 अक्टूबर 1:30 पे पंप होना स्टार्ट हुआ। तो हमें सबसे पहले ये डेट सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर हम 13 सेलेक्ट कर लेते हैं और हम इसको 1 कर लेते हैं। उसके बाद आपको फिर से टाइम डालना है और यहाँ पर हम ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखेंगे, ओनली फॉर 3 से 4 घंटे का डिफरेंस रखेंगे। उसके बाद अप्लाई कर देंगे। देखिए दोस्तों, ये वो वॉलेट है जिन्होंने बाय और सेल किया है 13 तारीख को 1:30 पर। तो दोस्तों, इनमें कुछ वॉलेट ऐसे होंगे जिन्होंने तुक्के में बाय कर लिया, कुछ वॉलेट ऐसे होंगे जिन्होंने ट्विटर पर ट्रेंड देखकर बाय कर लिया, किसी ने कहीं से न्यूज़ देखकर बाय कर लिया, किसी ने किसी वीडियोज़ को देखकर बाय कर लिया। तो सबसे पहले हमें एक 100% विन वाला जो इनसाइडर वॉलेट है वो कैसे फाइंड करना है, चलिए समझते हैं। डेट हमने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद हमें USDT, देखिए सिंपल सी बात है, अगर कोई इनसाइडर वॉलेट होगा तो मिनिमम $1000 की ट्रेड तो करेगा ही। $10-20 की ट्रेड करने के लिए वो नहीं आएगा, बिकॉज उसको प्रॉफिट भी ज़्यादा चाहिए। इस वजह से इनसाइडर वॉलेट जो मिनिमम ट्रेड करते हैं $1000 मिनिमम रखते हैं, और $1000 काफ़ी अच्छा अमाउंट है, काफ़ी बड़ा अमाउंट बैठता। तो उस हिसाब से हम $1000 लिखेंगे और अप्लाई कर देंगे। देखिए दोस्तों, बहुत सारे वॉलेट आपके सामने हैं, चलिए चेक करते हैं। इस वॉलेट ने $2192 का बाय किया है, चलिए इसको चेक करते हैं। काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाया है इसने, तो चेक करते हैं इसको। करने के बाद आपको सिंपली TXN करके एक ऑप्शन मिलेगा, ट्रांजैक्शन। वो ट्रांजैक्शन चेक करने के लिए हमें इस एरो पर क्लिक करेंगे। आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे soliscan.io पर। उसके बाद दोस्तों हमें सिंपली वो इनसाइडर वॉलेट कॉपी करना है जिसकी हमें ट्रेड करनी है। के बाद दोस्तों एक बेस्ट टूल है GMGN.ai। हम इनसाइडर वॉलेट की विन रेट फाइंड करने के लिए हम इस टूल का यूज़ करते हैं। तो जैसे ही हम इस वॉलेट पर आएंगे तो हमें सबसे पहले विन रेट चेक करना है। तो इस वॉलेट का विन रेट 41.67 है। आपको वॉलेट का जो विन रेट देखना है वो 100% का देखना है। ये वॉलेट इतना ख़ास नहीं है तो हम इसको स्किप कर देंगे, हम दूसरा फाइंड करेंगे। वापस गोट पर आते हैं। ने काफ़ी अच्छा बाय किया हुआ है, हम इसको फाइंड करेंगे। उसके बाद फिर से हम इसको सर्च करते हैं।
देखिए दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा है, 73.66% इसका विन रेट है वॉलेट का। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि हम एक कॉपी ट्रेड को कैसे ले सकते हैं। हमने सबसे पहले डेक्स स्क्रीनर का यूज़ किया एक अच्छी ट्रेड को फाइंड करने के लिए। उसके बाद हमने GMGN.ai का यूज़ किया विन रेट को चेक करने के लिए, विन रेट को फाइंड करने के लिए। एक पूरी हमारे पास एक स्ट्रेटजी हो गई ऑफ कॉपी ट्रेडिंग की। चलिए दोस्तों, अब सबसे पहले समझते हैं कि हम इसको ट्रेड कैसे ले सकते हैं। किसी भी इनसाइडर वॉलेट के थ्रू हम एक कॉपी ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसके बाद हमें आ जाना है AutoSnipe.ai पे। एक बहुत बेस्ट टूल है ये कॉपी ट्रेडिंग के लिए। उसके बाद हमें कनेक्ट पर क्लिक करना है, फैंटम पर रिडायरेक्ट कर देगा ये, फैंटम पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे हम। उसके बाद हमें इसको एक्सेस दे देना है फैंटम वॉलेट का। दोस्तों सबसे पहली चीज़ समझिए, आप अपने मेन वॉलेट का यूज़ नहीं कीजिए, आप ओनली फॉर बर्नर वॉलेट का यूज़ कीजिए। कनेक्ट कर देना है सिंपली, आप वापस से रिडायरेक्ट हो जाएंगे AutoSnipe.ai पर। उसके बाद दोस्तों ये आपको दिखाएगा वेरीफाई एंड साइन के लिए, फिर से आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे फैंटम वॉलेट पर। हमें इसको साइन कर देना है, कंफर्म कर देना है। देखिए दोस्तों, ये आपका सक्सेसफुल साइन इन हो गया है। उसके बाद आपको आ जाना है कॉपी ट्रेडिंग के ऊपर। अब हमें करना क्या है दोस्तों, जो वॉलेट हमने फाइंड किया है उसको हमें कॉपी करना है और सिंपली पेस्ट और एंटर टारगेट एड्रेस यू वांट टू कॉपी ट्रेड फ्रॉम। ठीक है, यहाँ पर हमें पेस्ट कर देना है। ठीक है दोस्तों, जैसे ही हम पेस्ट करेंगे, सबसे पहले तो आपको एक नाम देना है ट्रेड का, जो आपने इनसाइडर वॉलेट फाइंड किया है, जो आप ट्रेड लेने वाले हैं उसका एक नाम दे देंगे। हम फ़िलहाल के लिए डेमो दे देते हैं, इसको डेमो कर देते हैं। दोस्तों एक इसके अंदर एक छोटा सा ऑप्शन है बाय एग्जैक्टली फॉर, और दूसरा है बाय इन परसेंटेज ऑफ एक्चुअल ट्रेड। दोनों को आसानी में मैं समझें तो बाय एग्जैक्टली फॉर इसलिए है, अब यहाँ पर मैंने लिख दिया 0.1 सोल। अगर हमारा जो ये एड्रेस है वो 1 सोल की या 10 सोल की ट्रेड करता है, तो हमारी ट्रेड जो लगने वाली है ओनली 0.1 सोल की ट्रेड लगेगी। सपोज दैट अगर इनसाइडर वॉलेट ने $10,000 की ट्रेड ली तो हमारी ओनली $10 की ट्रेड लगेगी। उसके बाद आता है दोस्तों बाय इन परसेंटेज ऑफ एक्चुअल ट्रेड। काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, हालांकि मैं इसको यूज़ नहीं करता। आप इसको देखेंगे, इसमें क्या है परसेंटेज होता है। सपोज डेट अगर इनसाइडर वॉलेट ने $10,000 का एक ट्रेड लिया तो हमारा जो कॉपी ट्रेड लगेगा वो 10% लगेगा, यानी कि $1,000। तो इसलिए मैं बाय एग्जैक्टली फॉर ही करता हूँ। वैसे हम इसमें भी कर सकते हैं, बस मुझे अच्छा लगता है एग्जैक्ट अमाउंट। ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा ऑप्शन है इसके अंदर एडवांस सेटिंग का। यहाँ पर आप टिक करेंगे, यहाँ पर आप एक लिमिट दे देंगे कि मिनिमम और मैक्स कितना हम टोटल इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी इस ट्रेडिंग के लिए, कॉपी ट्रेडिंग के लिए। हम इसको कितना ऑथराइज़ कर रहे हैं कि केवल इतना ही ये ट्रेड ले, इससे ऊपर हमारा सोल का ट्रेड ना ले। सपोज डेट इसे समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। इसके लिए हमें सिंपली क्या करना होता है, अगर इनसाइडर वॉलेट ने $1,000 की ट्रेड ली और उसके बाद इनसाइडर वॉलेट ने 0.5 सोल की या सपोज डेट $10 की कोई ट्रेड ले ली, तो उसमें हमारा 0.1 लग जाता है। तो इस तरीके से हमें जो सबसे पहले समझिए, इसमें जो टोटल हमें करना है इसमें हमें कर देना है, सपोज इट अगर हमें 1 सोल देना है तो 1 सोल हमने यहाँ पर कर दिया। अब 1 सोल से ऊपर ये ट्रेड नहीं करेगा। उसके बाद जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनसाइडर वॉलेट ने $10 की एक ट्रेड ले ली, मिनिमम ट्रेड ले ली,
तो हमें उसको बिल्कुल कॉपी नहीं करना, हमें जो कॉपी करनी है वो करनी है $1000 से ऊपर की ट्रेड। तो हम सिंपली यहाँ पर लिख देंगे 10 सोल। उसके बाद हम इसे एक्टिवेट कॉपी ट्रेडिंग कर देंगे। दोस्तों 0.1 हम इसको एक्टिवेट कॉपी ट्रेड कर देंगे। जो हमारी ट्रेडिंग होगी वो एक्टिवेट हो जाएगी। अभी फ़िलहाल फेल्ड हो गई बिकॉज़ मेरा एक बर्नर वॉलेट है जिसमें मैंने फ़ंड नहीं डाला हुआ है। तो एक चीज़ का ध्यान रखें दोस्तों, आपको केवल और केवल ये चीज़ एक बर्नर वॉलेट से यूज़ करनी है, अपने मेन वॉलेट से यूज़ नहीं करनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।